ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नील पारिक, केमिस्ट्री व्याख्याता। तो आज अपन 12th का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? अपन नाम उसका है उसका हैलोजन व्युत्पन्न, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। तो देखना, अब बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। मेन अपने को जब भी अपन ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ें तो उसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए उस चैप्टर का मतलब क्या है पहला तो, और उस चैप्टर से हमें अपने को पढ़ना क्या है। तो देखो इसमें अपन दो चीज़ पढ़ेंगे। मैं हैलोजन व्युत्पन्न भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि इसमें अपन दो चीज़ है क्या। एक तो होगा अपना पास हेलो एल्केन, नाम सुना होगा हेलो एल्केन का, और एक होता है हेलो एरीन। तो क्या बोल रहा हूँ, एक तो होता है हेलो एल्केन और एक होती है हेलो एरीन, है ना। तो अब देखो सबसे पहले इन दोनों का अपन बताते हैं, इन दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे हेलो का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपन हेलो का मतलब। हेलो हेलोजन, हेलोजन नाम सुना हुआ है। आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। तो क्या होता है हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। अब हेलोजन कौन से होते हैं, जो 17वें वर्ग के तत्व होते हैं ना उनको बोलते हैं अपन हेलोजन। अब 17वें वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, 17वें वर्ग के तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या बोल रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपके एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर एस्टेटाइन भी तो होता है। अपन देखो याद रखने की तरीका भी तो होता है इसको कि फिर कल बाहर आई आंटी या आत्मा, ऐसे याद रखते हैं ना इसको। तो उसमें एस्टेटाइन आता है लास्ट वाला। अब आप बोलोगे कि सर आपने फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया और आयोडीन ले लिया, अब वो एस्टेटाइन क्यों नहीं लिया सर आपने। तो उसका रीजन होता है क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ है। और आपको पता होगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ प्रकृति में उसके जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए अपन उसको इस श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। अब आगे बात करें, ये तो हो गया अपने पास हेलोजन मतलब हेलो का मतलब। अब एल्केन और एरीन का क्या मतलब है यहाँ पे। तो हेलो का मतलब समझा हमने क्या होता है हेलोजन। अब एल्केन और एरीन का मतलब देखो, तो एल्केन और एरीन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन। 11th का अपना ऑर्गेनिक का चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन, पढ़ा हो तो, है ना। तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन चेन। अब मैं बताता हूं आपको कि हाइड्रोकार्बन चेन होती है कैसे होती है। देखो हाइड्रोकार्बन का पहले अपन बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक की क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन अपने पास। अब चेन मतलब हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला। अब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला दो प्रकार से हो सकती है, एल्केन और एरीन। तो अब एल्केन होगी, जब क्या बोल रहा हूं मैं, एल्केन होगी तो क्या होगी, वो एक चेन होगी। भाई एल्केन क्या होती है, कार्बन की चेन ही तो होती है, मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स अपन पढ़ते हैं ना। तो ये क्या होती है, कार्बन की चेन, यानी कार्बन की एक श्रृंखला होती है। और एरीन का मतलब क्या होता है, एरीन का मतलब होता है बेटा जी यहाँ पे अपने पास कोई एरोमेटिक रिंग। क्या बोल रहा हूं, एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, एरीन का मतलब होता है रिंग। आई क्या बात समझ में। ये देखो दोबारा बताता हूं, अपन इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ेंगे। देखो नाम अभी अपन हेलोजन व्युत्पन्न, जब तक ये समझ में नहीं आएगा उस तो हेलोजन व्युत्पन्न अपन नहीं समझ में आएगा अपने को। जब तक अपनी इसका मतलब नहीं समझेंगे ना तब तक अपने को हेलोजन व्युत्पन्न भी समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले अपने को क्या करना है बेटा, अपने को ये देखना है कि हेलो का मतलब क्या है और एल्केन और एरीन का मतलब क्या है। तो हेलो का तो मतलब होता है हेलोजन, जो 17वें वर्ग के तत्व होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं, जिसमें अपन लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब दूसरी बात करते हैं अपन कि एल्केन और एरीन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो एल्केन और एरीन का मतलब यहाँ पे होता है हाइड्रोकार्बन की चेन। अब हाइड्रोकार्बन की चेन दो टाइप की हो सकती है, एल्केन और एरीन। एल्केन होता है वो तो एक चेन होती है, और एरीन होती है वो रिंग होती है। अपन देखो आगे एक ज्यादा
मतलब डीपली भी स्टडी करेंगे इसकी, लेकिन अभी जो एक बार बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर ये तो क्या अपना एक वे चल रहा है कि अपने को पढ़ना क्या है इसमें, है ना। तो अब दूसरी बात अपन करें कि ये तो इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक। अब ना अपन देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन की चेन और ये एरिन। अब अपन बात करते हैं हेलोजन व्युत्पन्न। क्या बोल रहा हूं? हेलोजन व्युत्पन्न। तो बच्चों हेलोजन व्युत्पन्न क्या होता है? देखो क्या बोला मैंने, हाइड्रोकार्बन की चेन बोली, ठीक है। अब कोई भी अपने पास हाइड्रोकार्बन की चेन हो, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर, क्या बोल रहा हूं, एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, अगर अपन इनमें से कोई भी एक हेलोजन क्या लगा देते हैं, इनमें से अपन कोई भी एक हेलोजन लगा देते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, हेलोजन व्युत्पन्न। दोबारा सुनना परिभाषा ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन अगर उसमें से अपन एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर हेलोजन लगा देते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न। तो आप बोलोगे सर आपने परिभाषा बता दी, तब कोई एग्जांपल हमें, तो एग्जांपल देखना अपना सबसे मतलब कार्बनिक यौगिकों में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, CH4, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि हाइड्रोजन तो हटा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन तो हटा रहा हूं, उसकी जगह पर जोड़ क्या रहा हूं मैं, हेलोजन। तो देखो हेलोजन तो यहां पे जोड़ दिया मैंने, और हाइड्रोजन क्या कर दिया, हटा दिया। अब 4 में से एक हाइड्रोजन गया, मतलब 3 हाइड्रोजन बचे। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, CH3, जोड़ा क्या मैंने, हेलोजन, तो क्या हो गया, CH3। ये क्या हो गया, ये होता है अपने पास हेलोजन व्युत्पन्न। यहां पे अक्स आप क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब अपन आगे एक और एग्जांपल देखें। देखो ये तो हो गया अपने पास एल्केन का। अब एरीन की बात करें, एरीन का मतलब होता है यहां पे एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग क्या होती है, जो हक्कल रूल का पालन करती है। हक्कल रूल नहीं पता अभी अपन देखो आगे थोड़ा सा आगे, अभी जस्ट इन्हीं के बाद में अपन पढ़ेंगे हक्कल रूल भी क्या होता है, हक्कल रूल को कैसे समझाते हैं ना। तो देखा हेलो एरीन का मतलब ये क्या, बेंजीन, एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन। अब इसमें से क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे हर एक पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, एक तो हाइड्रोजन हटा रहा हूं और उसकी जगह पर क्या जोड़ रहा हूं बेटा, हेलोजन जोड़ रहा हूं। आ रही है क्या बात समझ में। तो हाइड्रोजन हटा दूंगा और हेलोजन जोड़ दूंगा, तो अपने पास क्या संरचना बन जाएगी, ये मतलब मैंने यहां से हाइड्रोजन हटाया, यहां पे कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी आप जोड़ना चाहो वो जोड़ सकते हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन या हेलोजन डेरिवेटिव, और इसको क्या बोलते हैं अपन, हेलो एरीन। अब देखो बेटा अपन पढ़ते हैं यहां पे कि हेलो एल्कीन होती है, मतलब जिसको अपन CH3 अक्ष से लिखते हैं, लेकिन अपन पढ़ते हैं कि ये इसको R अक्ष से भी लिख सकते हैं। R अक्ष का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, एक कार्बन की श्रृंखला ही तो होती है भाई। R का मतलब अपन पढ़ते हैं, R होता है एक कार्बन की चेन होती है, ठीक है। तो उस R में अपने को सिंगल बंध भी मिल सकता है, डबल बंध भी मिल सकता है, ट्रिपल बंध भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है उनमें। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो क्या बोल सकते हैं इसको, एल्किल हैलाइड। तो अभी अगर आपको नया वर्ड लग रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद में आपका पुराना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। तो देखो एल्किल हैलाइड बोल दिया, अब इसको क्या बोल सकते हैं अपन, हेलो एरीन है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एरिल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एरिल हैलाइड, ठीक। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई है बेटा, यहाँ पे क्या बताई है कि अपन हाइड्रोकार्बन चेन, अब ये हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसको अपन पढ़ते हैं ना, तो इस हाइड्रोकार्बन चेन होते कौन से हैं। सबसे मेन बात है कि अपने को पता होना चाहिए कि अपन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन होते कौन से हैं, कौन से हाइड्रोकार्बन को अपन को पढ़ना है। तो उन हाइड्रोकार्बन को पढ़ने के लिए देखो अपन थोड़ा सा आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताता हूँ कि हाइड्रोकार्बन का अपन वर्गीकरण कैसे, कौन से हाइड्रोकार्बन की अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन, अगर आपको कोई भी अगर बात समझ में नहीं आ रही हो, कुछ भी मतलब ऐसे लग रहा हो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं, तो आप पूछिएगा, एक बार नहीं 5 बार पूछिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने, है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अपने को पता है बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन होते हैं
ये दो तरह के होते हैं। कौन से? एक तो होते हैं एलिफेटिक और एक क्या होते हैं? एरोमेटिक। तो अपन देखो बात करते हैं यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होते हैं एलिफेटिक और सेकंड क्या होता है अपने पास? एरोमेटिक, है ना। अब देखो एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है? एलिफेटिक का मतलब होता है बेटा एक कार्बन की चेन, उसमें अपने पास सिंगल बंध भी हो सकता है, डबल बंध भी हो सकता है, ट्रिपल बंध भी हो सकता है। क्या? सिंगल, डबल या ट्रिपल, एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध, तीनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। इसको अपन बोलते हैं एलिफेटिक। अब एलिफेटिक होता है ये दो टाइप का होता है। एलिफेटिक होता है ये दो टाइप का होता है। एलिफेटिक क्या होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? देखो एलिफेटिक को अपन बोल रहे हैं कि सिंगल बंध भी हो सकता है, डबल बंध भी हो सकता है, ट्रिपल बंध भी हो सकता है। इस आधार पर अपन को इसको दो टाइप के मतलब दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो दो भागों में कौन कौन से? एक होता है अपने पास सेचुरेटेड और एक होता है अपने पास अनसेचुरेटेड। क्या? एक होता है सेचुरेटेड, एक क्या होता है? अनसेचुरेटेड। देखो बेटा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे? सेचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त। क्या बोल रहा हूं? संतृप्त। अनसेचुरेटेड का मतलब असंतृप्त। अब अपन बात करते हैं कि ये संतृप्त और असंतृप्त होता क्या है सर? तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनके अंदर केवल और केवल एकल बंध पाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनको अपन बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोल रहा हूं कि ओनली क्या पाया जाता है? एकल बंध। क्या पाया जाता है? सारे के सारे क्या होते हैं? एकल बंध पाए जाते हैं। ठीक है। अब एकल बंध पाए जाते हैं मतलब अपन पढ़ते हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन में एकल बंध किस में पाए जाते हैं? एल्केन में। तो अपन इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं? एल्केन। देखो इसका एग्जांपल अपन करेंगे, इसका एग्जांपल भी, लेकिन अपन नॉर्मल अपन क्या बोल सकते हैं इसको? एल्केन। क्या होता है इसका एग्जांपल? एल्केन। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एल्केन का फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n + 2। क्या? CnH2n + 2। अब CnH2n + 2 का मतलब यहाँ पे n क्या हो सकता है? n यहाँ पे देखो, यहाँ पे n कार्बन की संख्या हो सकती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 लूँ, यानी n का मान मैं यहाँ पे 1 लूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 ये कितना बचा? तो CH4 हो गया। क्या हो गया? CH4। तो ये क्या है इसके एग्जाम्पल। अब देखो मैं आपको ये बताता हूं कि ये CH4 है। अब इसको अपन अपने को कोई बोले कि आप इसकी स्टडी कैसे करते हो, तो अपन क्या पढ़ना है? अपने को यही तो पढ़ना है। इसी को तो अपन देखो, इसी को तो अपन एल्केन हिलाएंगे, हेलो एल्केन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कि CH4 है। ठीक है बेटा, CH4 से मैंने क्या किया? एक हेलोजन तो जोड़ा और उसकी जगह हाइड्रोजन हटा दिया। हेलोजन तो जोड़ा और हाइड्रोजन हटा दिया, तो क्या बन गया? CH3। अपने को यही तो पढ़ना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। तो अब आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बच्चों मेरे को ये बताओ कि आप हेलो एल्केन में हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, वो हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन होते हैं सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन से? सेचुरेटेड मतलब संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। आ रही है बात समझ में? क्या अपन हेलो एल्केन कौन से होते हैं? सेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अपन देखो एल्केन है, जैसे अपने पास ये एल्केन है ना, ये अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ एल्केन अपने पास क्या? CnH2n + 2 है। ठीक है। अब इस एल्केन में मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, मैं अपने को इसका फॉर्मूला लिखना हो, जैसे अपने को हेलोजन व्युत्पन्न का फॉर्मूला लिखना हो, तो हेलोजन व्युत्पन्न का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन? तो इसके लिए देखो यहाँ पे वो ही काम करना, अपने को क्या करना है? हेलोजन तो जोड़ना है, उसकी जगह हाइड्रोजन हटाना है। अपनी परिभाषा क्या थी? कि अपने को कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन हो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह पर हेलोजन जोड़ दो, वो ही क्या होता है? अपना हेलोजन व्युत्पन्न। तो ये क्या है अपने पास? हेलोजन व्युत्पन्न कैसे बनाएंगे? देखो ये CnH2n तो ठीक है, इतना तो अपने पास है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन ही तो हटाया, और ये हाइड्रोजन की संख्या ही तो है यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन हटाया, दो में से तो एक ही बचा, और उसकी जगह अपन ने क्या जोड़ दिया? अक्स जोड़ दिया, मतलब हेलोजन जोड़ दिया। ये क्या होता है? हेलोजन व्युत्पन्न का फॉर्मूला होता है।
क्या किया अपन ने, देखो सिंपल सी बात है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा बता देता हूँ ना। क्या कि अपने पास ये एल्केन है, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने एक ही काम किया है, क्या, हेलोजन तो जोड़ा है, हाइड्रोजन हटाया है। तो हेलोजन जोड़ा, हाइड्रोजन हटाया, तो अपने पास देखो हाइड्रोजन हटाया मतलब दो में से एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब एक यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे सीधा यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे CH4 है, ठीक है, CH4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हेलोजन तो जोड़ा है, हाइड्रोजन हटाया है, तो क्या बन गया बेटा, देखो एक हाइड्रोजन हटाया मतलब CH3 अक्स बन गया। इस फॉर्मूले में ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर देखो आप बोल रहे हो सर आप तो एक ही एक एग्जांपल करा रहे हो CH3 CH4 वाला, आप यहाँ पे एक n का मान 2 रख के भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे अपन n का मान 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, CH3 भाई C2H6 ही तो होगा ना वो, तो C2H6 होगा मतलब अपने को क्या करना उसमें से, अपने को वो ही करना। देखो अपने पास क्या है, C2H6 है, इसको अपन इससे लिख सकते हैं क्या, CH3 कैसे, 2 कार्बन है, 1 और 2, हाइड्रोजन कितने, 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अपने को क्या करना है बेटा, अपने को एक ही काम करना है अपना, जो शुरू से करते आ रहे हैं, क्या, एक तो हेलोजन जोड़ना है और एक हाइड्रोजन हटाना है। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2X। आ रही है बात समझ में, ये सेचुरेटेड समझ में आया सभी को। अब बात करते हैं अपन अनसेचुरेटेड, मतलब असंतृप्त कौन से होते हैं। देखो असंतृप्त होते हैं उनकी बात करते हैं। असंतृप्त का मतलब अपन ने संतृप्त पढ़ा, उसमें मतलब सिंगल बंद है, मतलब एकल बंद पाया जाता है। असंतृप्त का मतलब उसके अंदर डबल बंद भी हो सकता है और ट्रिपल बंद भी हो सकता है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बंद और ट्रिपल बंद प्रेजेंट होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे भी बोल सकते हैं, या सीधा बोले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करें कि असंतृप्त, जैसे ये हो अपने पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन टू कार्बन भी हो सकता है और कार्बन टू ऑक्सीजन भी हो सकता है बेटा प्रेजेंट, तो डबल बॉन्ड तो, लेकिन उसकी बात अपन यहां नहीं करें। अपने को क्या पढ़ना है, कार्बन टू कार्बन ही तो पढ़ना है, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। अगर कार्बन टू कार्बन अपने पास अगर डबल बंद प्रेजेंट होता है बेटा, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, आपका चैप्टर होगा तो उसमें होगा एल्डिहाइड और कीटोन। क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो आपके चैप्टर होता है एल्कोहल, फिनोल और ईथर, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच केवल सिंगल बंद पाया जाता है ना। और इनमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या पाया जाता है, डबल बंद पाया जाता है। आ रही बात समझिए। अब अपन यहाँ पे बात करें असंतृप्त की, तो असंतृप्त में अपन ने क्या देखा बेटा कि इसका एग्जांपल होता है कि इसमें कार्बन में डबल बॉन्ड भी पाया जा सकता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है, उनको अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एल्काइन। तो ये क्या हो गई, एल्कीन, और ये क्या हो गई, एल्काइन। ठीक है बेटा जी, आ रहा है समझ में। अब अपन बात करते हैं एल्कीन, अपन देखो इसका फॉर्मूला देखा यहां पे, देखा तो इसका भी अपन बनता है, देखना तो है ना। तो इसका क्या होता है, CnH2n, ये क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला। आ रहा है समझ में। ये की थी अपन ने किसकी बात, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन ने क्या पढ़ा है, एलिफेटिक में सर अपन ने ये पढ़ा है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, तो बेटा जी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल बंद पाया जाता है, उनको अपन बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिनके अंदर अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं अपन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे बात समझिए। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक की। तो देखो बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, तो देखो एरोमेटिक का मतलब यहां पे ध्यान से सुनना, ये अपने को देखो ये अनसेचुरेटेड नहीं पढ़ना ही चैप्टर में, अपने को अनसेचुरेटेड वाला काम में नहीं आएगा अपने को। अपन तो इसकी बस थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि अपने को क्या क्या बता रखा है कि उस टॉपिक के अंदर, है ना। तो अपने को क्या पढ़ना है, एक तो ये पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा क्या पढ़ना है अपने को, एरोमेटिक वाला। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं बेटा,
एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। अब हक्कल रूल क्या होता है, थोड़ी देर में अभी जस्ट देखो। एरोमेटिक अपन सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं, क्या होता है, बेंजीन। तो अपन को क्या पढ़ना है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स पढ़ना है, बेंजीन के व्युत्पन्न पढ़ना है। तो बेंजीन देखो अपन ने बनाया था थोड़ी देर पहले हेलो एरिन, तो उसमें क्या किया था अपन ने, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर अपन ने क्या जोड़ा था, हेलोजन जोड़ा था। वही क्या थी अपने पास, हेलो एरिन। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है बेटा, कि अपने को इसमें से क्या करना है, इसके डेरिवेटिव पढ़ना है। अब मैंने एक बात बोली थी कि बेटा ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, तो इतनी देर से हक्कल रूल कर रहे हो सर, बता दो कितनी देर हो गई है ना। तो ये हक्कल रूल क्या होता है बेटा, तो देखो सुनना, ये होता है हक्कल रूल। तो बेटा हक्कल रूल होता है कि ये जो हक्कल रूल होता है ना, ये एरोमेटिक के लिए होता है कि जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता हो। क्या बोल रहा हूं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता हो। अभी आपके लिए ये बात नहीं है, जस्ट अभी समझ में आएगी। जस्ट क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखना। अगर n का मान, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, अगर n का मान 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेके आप जितना जाओ उतना बना सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब आपको एक दिमाग में एक बात आ रही है कि सर आपने यहाँ पे तो n का मान है ना 0 लिखा, और यहाँ पे सर आपने n का मान 1 लिख रहे हो ना। तो बेटा एक बात सुनना, कार्बन होता है कार्बन, तो अपन कार्बन की शुरुआत करते हैं तो कम से कम एक कार्बन तो होना चाहिए। कोई भी कार्बन चेन है तो उसकी शुरुआत करते हैं तो उसके लिए एक कार्बन तो होना चाहिए। इस तो यहाँ पे ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है कार्बन और हाइड्रोजन की संख्याओं को तो दर्शा रहा है। यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, ये है कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को। लेकिन यहाँ पे किनको दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन को। अब पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अपन कि सर इनको कैसे पहचानेंगे अपन, तो देखना बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर मैं n का मान 0 रख दूं इस फॉर्मूले में, n का मान 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो वे सभी यौगिक जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। सेकंड, अगर मैं n का मान 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, n का मान 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, वे सभी कंपाउंड जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब इतनी देर से सर ये परिभाषा ही बता रहे हो, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन निकालना भी बता देते हैं आपको। तो सुनना पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ये क्या है, देखो कोई भी बंद होता है उसमें एक सिग्मा, मतलब डबल बंद होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये है अपने पास बेंजीन, ठीक है, ये क्या अपने पास बेंजीन। तो इस बेंजीन में देखो ये तो सिग्मा हो गया, इसमें पाई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, टोटल कितने हो गए बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो सिग्मा हो गए, दूसरा बंद बनेगा वो पाई बंद बनता है, तो ये क्या हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 6। तो क्या हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या बोलते हैं कि जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कि एरोमेटिक कंपाउंड तो होते हैं सर, लेकिन अपन इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका है कि बेटा अपन इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और अपने चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एरिन्स। तो अगर अपन इस एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन तो हटा देते हैं और उसकी जगह पर हेलोजन जोड़ देते हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगी हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब जिसको अपन क्या बोलेंगे, हेलो एरिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, ये यहाँ पे कोई भी हेलोजन जोड़ दो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी, ठीक है। तो अब अपन आगे स्टार्ट करें, तो आगे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनका वर्गीकरण, क्या बता रहा हूँ, वर्गीकरण। तो इनका वर्गीकरण क्या होता है बेटा, तो उससे पहले मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। दिमाग, थोड़ी सी अपनी दिमाग की बत्ती खोलो, है ना, और उसको चलाओ। कैसे चलाओ देखना, मैं बता। अगर अपने को क्या करना है बेटा, अपने को सबसे पहले ये करो, अपने पढ़ा क्या है, अपने पढ़ा क्या है, अपने ये पढ़ा है कि अपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ना है इस चैप्टर में। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है। हेलो एल्केन मतलब कार्बन की श्रृंखला होती है, उसमें से अपने को क्या करना है, हेलोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन हटाना है, वही क्या होता है हेलो एल्केन। एरिन क्या होता है,
एरोमेटिक कंपाउंड लो, उसमें से क्या करना अपने को, एक हाइड्रोजन हटा दो, हेलोजन जोड़ दो। भाई हेलोजन जोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या है, हेलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। सर इसकी ज़्यादा क्यों होती है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन सुना होगा, फ्लोरीन विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है फ्लोरीन की, 4 होती है। फोन से याद रखते हो, फोन आवर सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, F से याद रखना हमेशा, क्या सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। ठीक है, तो इनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, हेलोजन को हटाकर उसकी जगह पे हाइड्रोजन हटाते हैं, हेलोजन जोड़ देते हैं। आ रही है बात समझ में। अब अपन बात करते हैं कि हेलोजन व्युत्पन्न क्या थे। तो बेटा अपन ने हेलोजन व्युत्पन्न की एक सीधी सी सरल सी परिभाषा पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि सर कोई भी अपने पास हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो, उसमें से हाइड्रोजन को पकड़ो, निकालो, हेलोजन जोड़ दो, हाइड्रोकार्बन वो हेलोजन बन गया, हेलोजन व्युत्पन्न बन गई। अब ये सारे देखो, हेलोजन व्युत्पन्न की पहचान कैसे करोगे बेटा, मेन चीज है पहचान, कि जब भी अपने पास कार्बन की कोई श्रृंखला है ना, जो अपन ने पढ़े हैं एलिफेटिक, एरोमेटिक, जिसमें अपन सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड पढ़े हैं, उनमें से अगर अपने को कोई हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर हेलोजन जुड़ा हुआ मिलता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न। आ रही है बात समझ में। तो अपन ने देखा, ये अपना जो सिलेबस से थोड़ा सा मतलब 11th का चैप्टर आ गया था, थोड़ा सा आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि अपने को पता चल जाए कि अपन हाइड्रोकार्बन भी पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा है ना। तो ऐसे पढ़ाने की फिर ऐसे जाएगा हवा में कि सर क्या पढ़ाओगे ऐसे, है ना। तो ऐसे अपन बात करते हैं। तो अपन अब देखते हैं कि आगे अपन इसका वर्गीकरण क्या देखते हैं बेटा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स।